हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। कौन कौन बच्चा आ चुका है हमारी क्लास में? और जल्दी से बताइए, क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ में आया था दोस्तों कल जो हमने पढ़ा था? चलिए, तो एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए दोस्तों और अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं और हम लोग बड़े आराम से स्मूथली चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। चलिए, तो क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छे से समझ में आया था? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, वो लक्ष्य भैया ने ऑलरेडी वहां पर डाल दिया था, पता नहीं सही है कि नहीं। सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, देखते हैं। चलिए, एक मिनट साइड मैप ऑन कर लूं। चलिए, तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफी हद तक चीजें देख ली थी। और क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल किए थे। लॉजिट के बारे में पढ़ा था, लॉजिट क्या होता है, लॉग ऑफ ऑड्स क्या होता है, सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में पढ़ा था दोस्तों हम लोगों ने। ठीक है ना, ये सब चीजें हम लोगों ने बड़े आराम से बड़े अच्छे से कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को आगे करने वाले। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आरओसी और एयूसी, ये सब कॉन्सेप्ट आज की क्लास में देखने वाले हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आरओसी, एयूसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अ वेरी ब्यूटीफुल कोट जिससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज, वो है ये दोस्तों, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मोटिवेशन की बात करते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको कितना ही बोल दिया जाए कि ये चीज करने से अच्छा होगा, ये करने से फायदा होगा, आपको ये करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, बट वो सबसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द इंस्पिरेशन हैज टू कम फ्रॉम विद इन। आपको अंदर से मोटिवेटेड होना पड़ेगा। अंदर से जो मोटिवेटेड रहेगा उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर कोई अंदर से मोटिवेटेड है तो वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। सो इंस्पिरेशन हैज टू कम, या इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। वन हैज टू बी पॉजिटिव, एंड व्हेन यू आर पॉजिटिव, गुड थिंग्स हैपन। ठीक है, सो अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके साथ अच्छी चीजें होनी तय हैं। When you are positive, good things happen. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअली हम यहां पर रिग्रेशन कर रहे हैं। और रिग्रेशन हम कैसे करते हैं दोस्तों? तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारा इस तरह से कोई डेटा है दोस्तों, मान लीजिए क्लास 1 और क्लास 0 का कोई डेटा है हमारे पास।
तो हमें एक एस कर्व इस पे फिट करानी है, वी हैव टू फिट द एस कर्व, ठीक है, एस कर्व हमें इस तरह से फिट करानी है। तो मैंने आपको बताया था इसका इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, एक्स आई इंटू बीटा, ये हमने देखा था कल की क्लास में, प्रोबेबिलिटी और डिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर मैंने यहाँ पे इसमें थ्रेशोल्डिंग कॉन्सेप्ट भी बताया था कि यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 0 है, और 0.5 जनरली थ्रेशोल्ड ले लेते हैं हम लोग, बट ठीक है। एंड नाउ द टास्क, आज का जो टास्क है वो ये, हाउ टू फाइंड द बीटा इन दिस केस। तो हमने इस पे भी कल की क्लास में चर्चा किया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर एक्चुअली वर्ड रिग्रेशन है, तो यहां पर हम रिग्रेशन ही कर रहे हैं। और यहां पर मैंने बताया था कि बीटास कैसे फाइंड होंगे, हाउ टू फाइंड द बेस्ट बीटास, इसके बारे में भी हमने कल चर्चा करी थी। तो ये बात हमने सामने लेके आए थे, ये बात सामने निकल के आई थी कि जो लॉग ऑफ ऑड्स है, लॉग ई बेस ई ऑड्स, या फिर आप कह सकते हो लॉग बेस ई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यह आ जाएगा एक्स आई इंटू बीटा के बराबर। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन वाली कहानी बन जाएगी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन वाली कहानी बन जाएगी, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन वाली कहानी बन जाएगी। और इसी से लेके हम लोगों ने दोस्तों दो क्वेश्चन आपको, मतलब एक क्वेश्चन मैंने करा ही दिया था, एक अभी हम लोग करने वाले हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड क्वेश्चन ऑन दिस केस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों लॉजिस्टिक रिग्रेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, और सिग्मॉइड फंक्शन मुझे लगता है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इसी को हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये वाला कर्व, ठीक है, एस कर्व, ठीक है। और ठीक है, ये सब हम लोगों ने कर लिया, डन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कोई परेशानी तो नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है, एक बार आप लोग बता दीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आई होप आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों x इक्वल टू 1 दे रखा है, ब्लैक शर्ट, स्लाइड मैप ऑन तो है, तो ये स्लाइड मैप की क्यों कह रहे हैं मुझसे, मशीन लर्निंग सही तो है। चलिए, सो x इक्वल टू 1 ब्लैक शर्ट है, x इक्वल टू 0 हमारी वाइट शर्ट है या अदर कलर की शर्ट है, जो भी है, व्हाइट शर्ट या अदर कलर जो भी है, ठीक है ना। वी नो दैट 270 ऑब्जर्वेशंस विद x इक्वल टू 1 एंड 340 ऑब्जर्वेशंस विद x इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास 240 ऑब्जर्वेशंस है, यहां पर हमारे पास 270। तो x इक्वल टू 1 के साथ हमारे पास 270 ऑब्जर्वेशंस है, यहां हमारे 340 ऑब्जर्वेशंस है। द रेस्पॉन्स वेरिएबल is also an indicator variable given by y equal to 1 if the customer left a tip and y equals to 0 if the customer, so y equals to 1 तो एक्चुअली इन कंटिन्यूएशन टू क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं वहां से कोई लेता ही नहीं हूं, मैं यहाँ पे अपना डेटा बना लेता हूँ, ठीक है ना। सो इतनी हमारी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों इस केस में, इतनी इसमें। तो लेट अस से यहां पर 140 लोगों ने टिप दिया और यहां पर लेट अस से 200 लोगों ने टिप दिया। तो यू हैव टू फाइंड आउट बीटा 1 एंड बीटा 2। ये तो एक्चुअली पुराने से कॉन्टिन्यूएशन था, तो वो मेरे पास नहीं है डेटा, तो मैंने इसमें डेटा थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर 270 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 340 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने 140 टिप दिया और 200 लोगों ने इधर टिप दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो आप बोलोगे सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर लॉग ऑफ ऑड जो रहता है, लॉग ऑफ ऑड जो रहता है वो बीटा के संग लीनियर रिलेशनशिप रखता है। सो
log e base odd, log base e odd is actually equals to बीटा 1 x प्लस बीटा नॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, x इक्वल टू 1 का जो केस है हमारा, जहां पर हमारी ब्लैक शर्ट है, वहां पर log ऑफ ऑड्स क्या हो जाएगा? log ऑफ ऑड्स मतलब, तो log ऑफ ऑड्स विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो log बेस ई सक्सेस की कितनी है दोस्तों? 140/270 डिवाइडेड बाय मुझे लगता है 130/270 इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा नॉट, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 है उसके लिए। और अगर हम दूसरा इक्वेशन लेंगे दोस्तों, फॉर x इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी लॉग ऑफ ऑड्स, लॉग बेस ई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस कितना है? 200 बारी आउट ऑफ 340। बीटा 1 इंटू 0 प्लस बीटा नॉट। क्या यहां से सॉल्व करके चीजें हो जाएंगी दोस्तों? एक बार जल्दी से देखिए, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जल्दी से बताइए, क्या ये आप सब लोग कर पा रहे हो? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? चलिए, तो जल्दी से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में डाल के। तो आप देख सकते हो वो टर्म क्या बन जाएगा, याद रखिएगा लॉग बेस ई है 200/140। यहां से आप देखोगे तो बीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0.3566, और यहां से अगर हम देखेंगे यहां पर आ जाएगा 0.0741। तो यहां से बीटा 1 आ जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सब लोग कर पा रहे हो। देखो एक बार देख लीजिए, आर यू ऑल एबल टू गेट दिस? ठीक है, एक बार देख लीजिए, आर यू ऑल एबल टू गेट दिस? देखिए, मैंने आपको बताया ना, मेरे पास क्वेश्चन 7 का डेटा नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेटा चेंज कर दिया है। ठीक है, आउट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन मैंने इतना टिप लिया, इतने ऑब्जर्वेशन में इतना टिप लिया, तो ठीक है, अगर आप वो डेटा फॉलो करोगे तो अलग आंसर आएगा। यहाँ पर डेटा थोड़ा चेंज किया है तो अलग आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, डेटा ही चेंज हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट? तो डेटा तो आप कुछ भी ले सकते हो। बट एक बार जल्दी से बताइए, क्या सब लोग कर पा रहे हैं? आर यू आर एबल टू गेट दिस रिजल्ट? क्या ये सबका हो गया दोस्तों? एक बार देख लीजिए। चलिए, हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, गुड है, परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। बाकी लोग तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी सी बात। ऐसी वी कैन हैव अ केस ऑफ 2 डायमेंशन ऑल्सो, ऐसे 2 डायमेंशन का केस भी हो सकता है, लेकिन वहां पर 3 इक्वेशंस बनेंगी। वी विल हैव 2 डायमेंशंस, और यहां पर लॉग ऑफ ऑड्स होगा दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों हमें लॉग ऑफ ऑड्स निकालना है। तो यहां पर 3 केस हमें दे रखे होंगे इन दिस क्वेश्चन, मतलब सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर हमें 3 इक्वेशन चाहिए होंगे दोस्तों। तो आपको x1 x2 की 3 अलग अलग वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दे रखा होगा, ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा भी फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
तो मान लीजिए अगर ये 1 है और ये 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें 0.3 दे रखी है, ये 2 है, ये 3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें 0.2 दे रखी है, ये 5 है और ये 6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें 0.8 दे रखी है। ऐसे करके मान लीजिए कुछ डेटा आपको दे रखा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन बन जाएंगी और 3 इक्वेशन बन के हम 3 वेरिएबल बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या करेंगे दोस्तों। तो बड़े सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बीटा नॉट। हम यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन 1 डाल देंगे, सेकंड डायमेंशन 5 डाल देंगे, तो विल गेट 1 इंटू बीटा 1 प्लस 5 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू लॉग बेस ई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक, चलिए और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 और 3 डालना है दोस्तों, तो बीटा नॉट 2 बीटा 1 3 बीटा 2 लॉग बेस ई 0.2 अपॉन 0.8 और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा दोस्तों बीटा नॉट प्लस तो ये 3 इक्वेशन हमें मिलेंगी और यहां से हम 3 वेरिएबल बड़े आराम से बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2 निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलिए ऑब्वियसली आपको पुरानी क्लासेस करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार देख लीजिए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। देखिए लक्ष्य भैया यहां पर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, या अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है, पहले तो ये वाला देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये हमें कुछ डेटा दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है। ठीक है, तो हमें 3 वैल्यूज दे रखी है, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन की 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है। इजीली फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट 3 इक्वेशंस और यहाँ पे हम सॉल्व करके बड़े आराम से रिजल्ट को ला सकते हैं। तो चाहो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो या कैसे भी। ln ऑफ 0.3 अपॉन 0.7, चाहो तो मैं कैलकुलेटर यूज ही कर लेता हूँ। ln ऑफ 0.2 अपॉन 0.8, ln ऑफ 0.8 अपॉन 0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी -3.72, बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0.43 और बीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.48। तो ये हमें एक क्लासीफायर टाइप का मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए ऑब्वियस ही बात है, वी विल हैव मोर देन दैट। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे तो y इक्वल्स टू y से हमें कोई मतलब है क्या, यहां पर y इक्वल टू 1 और 0 का क्या मतलब होगा। चलो थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो बेमतलब। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, राइट। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, वी कैन गेट दिस। अब चलो इस वाले क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, बट आप फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो कि सर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 हमें क्यों दे रखा है। तो आप सोच के देख सकते हो ये y इक्वल टू 1 और 0 हमें क्यों दे रखा है। मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, वी हैव 270 ऑब्जर्वेशंस and out of this 140 leave the tip। यहां पर हमारे पास 340 ऑब्जर्वेशंस थी, आउट ऑफ दिस 200 लीव द टिप। नाउ व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, ये y इक्वल टू 1 और 0 हमें क्यों दे रखा है। 2D मुझे नहीं लगता कि पेपर में आएगा, क्योंकि 3 इक्वेशन बनेंगी। बताइए यहां पे y इक्वल टू 0 या 1 हमें क्यों दे रखा है। ये y इक्वल टू 1 यहां पर दे रखा है कि y इक्वल टू 1 मतलब कस्टमर ने टिप छोड़ी, y इक्वल टू 0 मतलब कस्टमर ने टिप नहीं छोड़ी।
ये y इक्वल्स टू 0 और 1 हमें क्या दे रहा है? देखिए अगर आप चीजें रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल ऑल द क्वेश्चन। बताइए यहां पर ये जो क्लासीफायर बन रहा है, मुझे सब लोग बताएंगे, ये जो क्लासीफायर बन रहा है ये लीनियर क्लासीफायर है या लॉजिस्टिक क्लासीफायर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है? कोई बता सकता है मुझे? ये जो क्लासीफायर बन रहा है दोस्तों, ये जो हमारी इक्वेशन बन रही है, सो आर वी क्रिएटिंग अ लीनियर क्लासीफायर या वी आर डूइंग अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन? ये बताइए। ये जो हम यहां पर इक्वेशन लिखे हैं, जो अखिल भैया पूछ रहे हैं, ये साफ साफ दर्शाता है कि शायद उन्होंने कल रिवाइजन किया ही नहीं। बट बताइए क्या लगता है, यहां पर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं या लीनियर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो रहा है, लीनियर क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही ये इक्वेशन है, लॉग बेस ई ऑड ये इसके बराबर, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। यहां पे कहीं कोई लीनियर क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं कि सर ये y की वैल्यू हमें क्यों दे रखी है, y इक्वल्स टू 0 या 1 क्यों दे रखा है? बताइए y इक्वल्स टू 0 या 1 क्यों दे रखा है? ये क्यों दे रखा है? इससे क्या बताना चाह रहा है वो? इससे वो ये बताना चाह रहा है कि अगर हमें टिप मिली है तो वो जो ऑब्जर्वेशन है या टिप देना हमारे लिए क्या माना जाना चाहिए? भाई y इक्वल टू 1 मतलब टिप दिया, इसका मतलब यह है कि टिप देना हमारे लिए क्या ट्रीट किया जाएगा? इसका मतलब टिप देना हमारे लिए सक्सेस ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि टिप देना इज इक्विवेलेंट टू सक्सेस। सेम चीज यहां पर होगी दोस्तों, y इक्वल टू 0 के केस में भी होगी। ठीक है, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? फेलियर। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है? भाई इसी का तो सबसे बड़ा यूज है, इसी का तो सबसे बड़ा यूज है। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर यहां पर y का और कोई यूज है? नहीं, y का और कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमें अब ये चीज करनी है, लॉग बेस ई ऑड। बस अब इसके अंदर कहीं y नहीं आता, इस पूरी इक्वेशन में y है ही नहीं। अब इसके अंदर सिर्फ लॉग ऑफ ऑड है। अब आप देख सकते हो यहां पर बड़े आराम से कि भाई x इक्वल टू 1 होने पर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? देख सकते हो आप यहां से कि भाई 270 ऑब्जर्वेशन थी, 140 सक्सेस हुई, तो 140 बटे 270। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? 130 बटे 270। तो ये x इक्वल टू 1 का केस हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर केस के लिए x इक्वल टू 0 के केस में भी हमें सक्सेस ही देखनी है। आप देखो भाई x इक्वल टू 0 में भी तो सक्सेस हो सकती है ना। देखिए 340 ऑब्जर्वेशन है, 200 लोगों ने टिप छोड़ा, अब टिप छोड़ा इज अ सक्सेस फॉर अस। सो आप देख सकते हो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा? 200 बटे 340। अब आपको बस नॉर्मल सी ये इक्वेशन लगानी थी दोस्तों। आप देख सकते हो कि भाई x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल टू 1 डालने पर हमारा लॉग बेस ई ऑड क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी सक्सेस अपॉन फेलियर इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा नॉट, एंड दूसरा ये वाला केस हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या यहां पर आप सभी को बातें समझ में आई? क्या यहां पर हमें ये चीज देखनी चाहिए कि भाई y ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 1 के लिए हमारा xi इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? ऐसा कुछ हमें करना चाहिए क्या? सोच के देखिए, ये इक्वेशन किसके लिए थी? क्या ऐसा हमें कुछ करना चाहिए? y इक्वल टू 1 के केस में हमारा xi इंटू बीटा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ऐसा हम कुछ कर पाएंगे? नहीं, ये लीनियर क्लासिफिकेशन की इक्वेशन थी, ऑब्वियसली अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लीनियर क्लासिफिकेशन की इक्वेशन थी जो हमारे लिए इतनी वो नहीं है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। एक बार बताइए क्या है, सबको क्लियर हुआ? प्रोसेस क्लियर हुआ ना? एक बार देखिए, प्रोसेस सबको क्लियर हुआ ना? प्रोसेस सिंपल है दोस्तों, हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है,
एक बार x इक्वल्स टू 1, एक बार x इक्वल्स टू 0, जो भी हमें डेटा में दे रखा है, और लॉग ऑफ ऑड निकालना है दोनों केसेस में, दैट्स इट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे चल। बहुत बढ़िया, यहां तक हमें समझ में आ गई चीजें। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। जल्दी से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो व्हाट टाइप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल सूटेबल फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन? बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होना चाहिए। कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगरीज मल्टीपल हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि डेटा में सिर्फ 2 कैटेगरीज हो, बाइनरी डेटा होने की जरूरत नहीं है। कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई कैटेगोरिकल हो सकता है, और उसमें अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। वी कैन हैव मोर देन 2 क्लासेस, अलाउड है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन व्हाट इज द रोल ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन? लॉजिस्टिक फंक्शन मतलब सिग्मॉइड फंक्शन। इट ट्रांसफॉर्म्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, it models the relationship between the dependent and the independent variable, it converts the log odds into probability, it calculates the likelihood of the data। बताइए क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी? क्या आंसर होगा दोस्तों? जो लॉजिस्टिक फंक्शन होता है दोस्तों, वो क्या कर रहा है यहां पर? इट कन्वर्ट द लॉग ऑड्स इनटू प्रोबेबिलिटीज। नहीं नहीं, इट कन्वर्ट्स, अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इट कन्वर्ट्स डिस्टेंस इनटू प्रोबेबिलिटी। इट कन्वर्ट डिस्टेंस इनटू प्रोबेबिलिटी। इट कैलकुलेट द लाइक्लीहुड ऑफ द डेटा। ओके, लॉजिस्टिक फंक्शन लाइक्लीहुड में काम आता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। It transforms the independent variable. Okay. बी नहीं लग रहा आंसर, बी नहीं लग रहा आंसर। It models the relationship between the dependent and the independent variable. y और x के बीच का रिलेशनशिप बना रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर भी। तो यहां पर हमारे पास y वाले पॉइंट्स थे जिनकी क्लास 0 है, यहां पर क्लास 1 वाले पॉइंट्स हैं। तो क्या ये y और x के बीच का रिलेशन नहीं बना रहा? मुझे तो वही लग रहा है। देखिए, इट कन्वर्ट्स लॉग ऑड इनटू प्रोबेबिलिटी। नहीं, लॉग ऑड तो किसके बराबर होता है दोस्तों? लॉग ऑड जो होता है लीनियर रिलेशनशिप, बीटा नॉट बीटा 1x एंड सो ऑन। तो ये तो गलत ही हो गया। लाइक्लीहुड की भी बात करते हैं ये, लेकिन एक्चुअली लाइक्लीहुड नहीं निकालता ये, इसको कुछ और ऐड चाहिए होता है लाइक्लीहुड के लिए। ये भी गलत है, ये सही है। विच टर्म रिप्रेजेंट द नेचुरल लॉग ऑफ ऑड्स? लॉजिट, लॉग ऑड या लॉजिट। ठीक है, नेचुरल लॉग या लॉग ऑफ द ऑड्स ऑफ द इवेंट। ठीक है ना। व्हाट इज लाइक्लीहुड फंक्शन? अभी हम लोग करेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है ना। तो ये डी एस का आंसर। इसका आंसर ए भी ठीक है, नहीं ए ही ठीक है। ठीक है, टू एस्टिमेट द कोएफिशिएंट ऑफ द मॉडल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, वी विल डू दिस, अभी पढ़ेंगे ये क्या होता है। जो हमें कोएफिशिएंट निकालने बीटास, वो कैसे निकालेंगे हम लोग? अभी मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं अभी क्लास में। So what kind of algorithm is logistic regression? It is a kind of classification algorithm. फाइनली इसका काम जो है क्लासिफिकेशन करना है। करता ये रिग्रेशन है, लेकिन इसका काम जो है, इसका जो काम है दोस्तों, वो क्लासिफिकेशन करने का काम है। काम रिग्रेशन नहीं है। करता ये रिग्रेशन है, बट इसका काम जो है वो क्लासिफिकेशन का है, ध्यान रखना। ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें तो एसेस द बेस्ट फिट ऑफ द मॉडल बाय मैक्सिमाइजिंग द, डी भी हो सकता है वैसे तो, डी भी कह सकते हो आप, डी भी ठीक है, ए भी ठीक है। टू एस्टिमेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द
मॉडल, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, मॉडल निकालने के लिए, बीटास निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टू एसेस द फिट ऑफ द मॉडल बाय मैक्सिमाइजिंग द, नहीं, देखिए अगर आप थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ोगे, और चलिए, तो अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट और पहले स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो इसमें यह है कि व्हाट डू यू थिंक, कि अगर हम बात करें जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स होता है हमारा, जो हम लोग लीनियर रिग्रेशन में करते थे, वो बीटास निकालने के लिए होता था, या वो चलो ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू थिंक, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो हम निकालते थे दोस्तों, दैट वाज एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू मिनिमाइज दिस, बताइए ये हम क्या करते थे, इससे हम बीटास निकालते थे, दिस इज यूज टू एक्सेस द, क्या बोल सकते हैं, यूज टू एक्सेस द फिटनेस ऑफ मॉडल कह सकते हैं, फिटनेस ऑफ मॉडल या गुडनेस ऑफ मॉडल, क्या लगता है ये किस काम के लिए करते थे हम लोग, मॉडल की गुडनेस को पता करने के लिए या बीटास को फाइंड करने के लिए, सोच के देखिए, या मॉडल की गुडनेस फाइंड करने का, देखिए सोच के करिएगा आप लोग ना, मैं एक बात बताता हूं, आप लोग जल्दीबाजी मत किया करो, एटलीस्ट सवाल को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, और फिर सोचो, प्रोसेस करो कि एक्चुअली करते क्या थे हम, क्यों करते थे, बोथ, ओके गुड है। देखिए ये जो एल्गोरिदम दोनों करते थे, हाँ वो लगता है ऐसा है कि दोनों चीजें होंगी, अगर आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे तो लगेगा ऐसा कि दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजें नहीं है। एक्चुअली मिनिमाइज हम किसके लिए करते थे, वी एक्चुअली ट्राई टू, भाई सोचो, जब ये चीज कर रहे हैं तो क्या मॉडल है आपके पास, सोच के देखिए, जब हम ये चीज मिनिमाइज कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं भैया, सोच के देखिए, जब हम इस फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं, इस चीज को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो क्या मॉडल है आपके पास, मॉडल है नहीं, मॉडल ही तो बना रहे हैं भाई, इसी से तो बीटा आएगा, इसी को मिनिमाइज करके तो बीटा आएगा, सोच के देखिए यार, सोच के देखिए, नहीं सोच के देखिए कि ये जो हम ये जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज कर रहे हैं, क्या इसको मिनिमाइज करते समय हमारे पास मॉडल है, नहीं, इसी को मिनिमाइज करने पर ही तो मॉडल आएगा भाई, उसकी गुडनेस हम आर स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं, उसकी गुडनेस हम आर स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेप होता है, इस स्टेप से हम मॉडल फाइंड करते हैं, मॉडल की गुडनेस थोड़ी फाइंड करते हैं, ये तो अभी जब हम लगा रहे होते हैं तो मॉडल ही नहीं होता हमारे पास तो भाई, ठीक है। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो एल्गोरिदम हम लगाते हैं, इससे तो मॉडल आता है, और मॉडल आने के बाद उसकी गुडनेस हम बाद में फाइंड करते हैं, ये तो मॉडल निकालने के लिए यूज किया जाता है ना भाई, इसको मिनिमाइज हम मॉडल निकालने के लिए, बीटा निकालने के लिए किया जाता है ना, इसको हम करते हैं टू फाइंड द बीटास, राइट, इसको हम करते हैं बीटास को फाइंड करने के लिए, सिर्फ ए होगा इसका आंसर, इसका हम ये निकालने के लिए करते ही नहीं है, गुडनेस और फिटनेस फाइंड करने के लिए हम करते ही नहीं है, क्या बात समझ में आई, ये हम तब करते हैं जब हमारे पास मॉडल नहीं होता, और इसका यूज करके हम मॉडल फाइंड करते हैं, वी फाइंड बीटास यूजिंग दिस इक्वेशन, और बीटास मतलब मॉडल, राइट, ग्रेट, बिल्कुल सिमिलर कहानी यहां पर है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है वो बीटास फाइंड करने के लिए होती है, मॉडल की एक्यूरेसी या फिटनेस फाइंड करने के लिए नहीं होती, ठीक है। चलिए बाकी ये सब आप कर लोगे, लॉग ऑफ ऑड्स की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकरिंग इज दिस, लॉग ऑफ ऑड्स कितना हो जाएगा 0.9 अपॉन
0.1, दैट इज 9/1। ठीक है, बी आ जाएगा इसका आंसर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन बाद में आएंगे, अभी हम लोग विल टॉक अबाउट दिस लेटर। ठीक है, अभी इस पे अभी आते हैं, पहले हम लाइक्लीहुड की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली लाइक्लीहुड है क्या। ठीक है, लाइक्लीहुड है क्या। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यहां पर ना जितना आप क्वेश्चन को पढ़ के सोचोगे, आप लोगों को चीजें आती होंगी और आप आराम से कर पाओगे। बस जल्दीबाजी नहीं करनी, सोच के करेंगे आंसर तो सही आएगा। चलिए, अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए लेट एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एफ एक्स इज एनी फंक्शन। ठीक है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज एफ एक्स। ठीक है, वी हैव टू मैक्सिमाइज एफ एक्स। मान लीजिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि यार ठीक है, हम मैक्सिमाइज तो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वी कैन डू दैट। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हम सब लोगों ने शायद लॉग का फंक्शन पढ़ा होगा, राइट, लॉग एक्स पढ़ा ही होगा। तो लॉग एक्स का ग्राफ मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को आता होगा। तो आप सभी को बताइए कि सर ये इस तरह से बनता है, इट्स अ राइजिंग कर्व, इट इज एक्चुअली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर्व। अब सोच के देखिए दोस्तों कि अगर मैं एफ एक्स को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो क्या इट विल बी सेम एज, बताइएगा, मैक्सिमाइजिंग ऑफ एफ एक्स एंड मैक्सिमाइजिंग लॉग ऑफ एफ एक्स, क्या सिमिलर एक्ट करेंगे? क्या ये दोनों सेम काम करेंगे? क्या ये दोनों बिल्कुल सिमिलरली एक्ट करेंगे? बताइए, क्या ये दोनों सिमिलरली एक्ट करेंगे? दोनों सेम हमें x की वैल्यू देंगे? बताइए, व्हाट डू यू थिंक? क्या अगर हम fx को मैक्सिमाइज करें और ये मैक्सिमाइज करते में हमें x आ गया, x1 आ गया लेट्स से, तो क्या हमें यहां पर इसको मैक्सिमाइज करते में भी सेम वैल्यू ऑफ x मिलेगी? तो देखिए, इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। क्यों यस है? ध्यान से देखिए भाई, एक बात देखिए, log इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, log कभी डिक्रीज नहीं होता, log हमेशा बढ़ता है। log इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, तो सिंपल सी बात यह है कि जहां पर एफ एक्स मैक्सिमा होगा, तो the value of x where fx is maxima, the value of x where fx is maxima the log of fx will also be maxima एट द सेम एक्स। क्या ये बात आपको समझ में आई, या मैं इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ? ठीक है, चलिए, हो सकता है नहीं पकड़ में आई हो बात, तो लेट्स सी। देखिए, मान लीजिए दोस्तों ये एफ एक्स है और लेट्स से ये एफ एक्स का ग्राफ है और हमें दिख रहा है कि इट इज मैक्सिमा एट 5। ठीक है, और यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से 20 है। ठीक है, अगर हम इसका लॉग बनाएंगे दोस्तों, तो क्योंकि सिंपल सी बात है, जब अगर मैं यहां पर लॉग ऑफ एफ एक्स बनाऊं
तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब एफ एक्स इंक्रीज करेगा, ध्यान से देखिए, अब लॉग ऑफ एफ एक्स, सॉरी यहां पे लॉग ऑफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने ड्रॉ किया। ऐसे ही अगर मैं यहां पर आप लोगों की सहूलियत के लिए लॉग ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एफ एक्स प्लॉट करूं, तो ये भी ऐसी कुछ बनेगा। इसका मतलब ये है कि जब एफ एक्स इंक्रीज होगा, जब एफ एक्स इंक्रीज होगा तो लॉग एफ एक्स इंक्रीज होगा, जब एफ एक्स डिक्रीज होगा तो लॉग एफ एक्स डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉग एफ एक्स का प्लॉट भी बिल्कुल इसके जैसा बनेगा। हो सकता है थोड़ी शेप अलग हो, लेकिन जब एफ एक्स बढ़ेगा तब लॉग एफ एक्स भी इंक्रीज होगा, जब एफ एक्स डिक्रीज होगा तो लॉग एफ एक्स भी डिक्रीज होगा। तो अगर मैं लॉग एफ एक्स का एक रफ प्लॉट बनाने की कोशिश करूं मेरे बच्चों, तो नहीं समझ में आई होगी तो मैं रिपीट करूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है रिपीट करने में। तो यहां पे अगर मैं लॉग ऑफ एफ एक्स प्लॉट करूं दोस्तों, तो इट इज वेरी मच इजीली विजिबल कि सर जैसे जैसे एफ एक्स बढ़ेगा लॉग एफ एक्स इंक्रीज करेगा। इस तरह से जो भी प्लॉट हो, मुझे नहीं पता क्या प्लॉट होगा, और उसका मैक्सिमा यहां पर 5 है तो यहां पर भी मैक्सिमा 5 पर ही होगा। दैट विल बी log of 20 and then it will fall like this, anything। तो आप देख सकते हो यहां पर भी आपको मैक्सिमा की लोकेशन सेम मिलेगी। किस किस को ये बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। एक बार जल्दी से देखिए, क्या ये बात समझ में आई सबको? आर यू ऑल एबल टू गेट दिस? आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर log ऑफ, यहां पर 5 वैल्यू है, यहां पर लेट्स से 10 वैल्यू है, यहां पर 15 है, तो आपको वैल्यू यहां पर कितनी मिलेगी? log ऑफ 5 मिलेगी, log ऑफ 10 मिलेगी, log ऑफ 15 मिलेगी एंड सो ऑन। तो आपको पता ही है ना, log 20 ही तो मैक्सिमा होगा, बाकी सब तो छोटी वैल्यू होंगी। ठीक है, तो जहां पर ये मैक्सिमा है वहीं पर यहां पर ये भी मैक्सिमा आपको मिलेगा। तो वैल्यू जो है, लोकेशन है, वो सेम आपको मिलेगी। ओके, मैं रिपीट करने की फिर से कोशिश करता हूं। देखिए, सो इट इज वेरी मच क्लियर कि यहां पर अगर हम log एफ एक्स का प्लॉट देखें विद रेस्पेक्ट टू एफ एक्स, तो जब एफ एक्स इंक्रीज करेगा तो log एफ एक्स इंक्रीज करेगा, जब एफ एक्स डिक्रीज करेगा तो log एफ एक्स डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। तो अगर ये एफ एक्स का प्लॉट है दोस्तों, इट हैज अ मैक्सिमा वैल्यू ऑफ 20 एट 5, ठीक है ना, और यहां पर भी आप देखोगे 5 पर आपको log 20 मिल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब यहां पर वैल्यू मान लीजिए एफ एक्स की 5 है, इधर 10 है, इधर 15 है, इधर 20 है, जब log लेंगे तो यहां पे log 5 मिलेगा, इधर log 10 मिलेगा, इधर log 15 मिलेगा, इधर log 20 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, शायद इतना log के बारे में आपको पता होगा कि log 20 बड़ा होगा, log 15 छोटा, 10 छोटा, log 5 छोटा। और यहां पे जैसे जैसे एफ एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, log एफ एक्स भी कम होता जाएगा, बिकॉज log के अंदर अगर आप छोटी वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली आपको छोटी वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो इसकी मैक्सिमा लोकेशन होगी वही लोकेशन इसकी भी मैक्सिमा की होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द पैटर्न of the plot of fx will be same as that of log of fx। क्या ये अभी दिमाग में घुसा सबके? जल्दी से बताइए। ठीक है, पैटर्न सेम होगा, बाकी हमें से उसको मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है भाई जहां इसकी मैक्सिमा है वहीं इसकी मैक्सिमा है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जहां पर इसका मैक्सिमा होगा वहीं पर इसका भी मैक्सिमा होगा। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों? ये समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पर एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं।
नाउ लेट्स सी व्हाट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड, अगर आपने कभी कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है तो आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी इसको सिर्फ एक वर्ड की तरह ट्रीट करो। इसका एक अलग से पूरा चैप्टर है बेस क्लासिफायर के अंदर, जहां पर हम मैप और एमएलई, मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहां पर एक कॉस्ट फंक्शन है दोस्तों, जैसा कि हमने लीनियर क्लासिफिकेशन में भी एक कॉस्ट फंक्शन देखा था, दैट वाज एक्चुअली मैक्सिमाइजिंग द समेशन ऑफ वाई आई इंटू एक्स आई इंटू बीटा। ठीक है, ये वहां का था। अब हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का देखना है। सो हाउ टू फाइंड द बेस्ट बीटा। हाउ टू फाइंड द बेस्ट बीटा। देखिए मैं हेल्प करता हूं आपकी समझाने में, देखिएगा। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल्स टू 1 गिवन x इज इक्वल्स टू xi। हमें कोई इनपुट xi दे रखा है और उसकी हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि उसकी जो y है वो 1 के बराबर है, तो वो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलोगे सर ये चीज तो हमने कल की क्लास में करा ही था ना, इट वॉज एक्चुअली 1/1 प्लस ई टू पावर माइनस XI इंटू बीटा। ठीक है, और what will be the probability that the class of the point is equals to 0 when the point is equals to xi। मैं इसको लिख देता हूं, क्या मतलब है इसका। it is the probability that class of the point is 1 given the point is xi कोई पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है ना। और बिल्कुल नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 1 माइनस दिस, ठीक है ना। सो इट इज द प्रोबेबिलिटी that class of the point is 0 given that point is xi। ठीक है, चलिए एक डाउट, अगर लॉग लगाने पर कुछ भी सेम मैक्सिमा वैल्यू आ रही है तो लॉग लगाना, हाँ वो वही बात, बिल्कुल सही बात है कि सर लॉग लगाया ही क्यों, उसी बात पे आ रहे हैं हम लोग कि सर फायदा ही क्या हुआ, बताता हूं। चलिए तो ये बात आपको क्लियर है। ऑब्वियसली किसी मकसद से बताया होगा मैंने, ऐसे तो फालतू चीज बताऊंगा नहीं कि ऐसी लॉग लगा दिया तो क्या हुआ। अभी आते हैं उसमें हम लोग। तो आई होप ये बात सबको क्लियर है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये चीज तो हम कल की क्लास में भी देख चुके हैं। अब दोस्तों सोच के देखिए कि हम क्या चाहते हैं। देखिए मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, आई विल राइट अ स्टेटमेंट और हम यहां पर इसको लिखेंगे। सो ध्यान से देखिएगा। अगर कोई पॉइंट दोस्तों क्लास 0 का है तो उसकी कौन सी चीज हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। भाई हमारे पास ये डेटा, वी हैव द डेटा, वी हैव द डेटा, वी हैव द ट्रेनिंग डेटा, वी हैव द ट्रेनिंग डेटा। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है दोस्तों, और ट्रेनिंग डेटा के अंदर वी हैव द ट्रेनिंग डेटा एंड हियर वी हैव, या here we know the class of all the points, the class of all the points, सभी पॉइंट्स का हम क्लास जानते हैं। अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो हम इन दोनों में से कौन सी चीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, बताइए।
अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो हम इन दोनों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी को उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैक्सिमाइज करना चाहेंगे? भाई हमारे पास किसी भी पॉइंट की हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 भी निकाल सकते हैं, बस आपको इस इक्वेशन में उस पॉइंट की वैल्यू डाल देनी है। तो किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 भी आ जाएगी। चलो मैं ये पॉइंट यहां पर फिर से मेंशन कर देता हूं। फॉर एनी पॉइंट xi we can get प्रोबेबिलिटी कि वो क्लास 1 का है, गिवन दैट ऑफ द पॉइंट, मतलब पॉइंट हमें गिवन है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्लास 1 है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट बिलोंग टू क्लास 1 अरे कोई आंसर ही नहीं आया, क्या हो गया, सो गए क्या आप लोग? बताइए। तो किसी भी पॉइंट पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 0 गिवन दैट जो पॉइंट है x इक्वल्स टू xi। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट सिंपल सी बात पूछी थी वैसे, चलिए कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट बिलोंग टू क्लास 0। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास वी हैव सम ट्रेनिंग डेटा, उस डेटा के अंदर हमें हर एक पॉइंट की क्लास जरूर पहले से पता है। अब अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो मैं इन दोनों में से उस पॉइंट के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहूंगा, ये बताइए। अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कौन सी प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहूंगा? चलिए कोई बात नहीं। अगर एक लड़का है और एक लड़की, एक बच्चा है मान लीजिए, अगर कोई बच्चा है और उसकी लड़का होने की प्रोबेबिलिटी लेट से ये है और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है ऑलरेडी। अब ट्रेनिंग डेटा में देख के पता चला कि भाई ये बच्चा तो लड़की है, तो अब सोच के देखिए भाई मैं उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी लड़का होने की और लड़की होने की दोनों निकाल सकता हूं। आई हैव दैट मैथमेटिक्स। नाउ पता चला कि भाई वो तो लड़की है, तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि आपकी जो एल्गोरिदम है, आपकी जो मैथमेटिक्स है वो क्या करे? पता चल गया कि वो लड़की है, आपकी मैथमेटिक्स लड़का और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बता रही है, लेकिन पता चलने पर कि भाई वो तो क्लास 0 का है, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बात है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो, आई डोंट नो, बट सोच के देखिए। भाई कोई पॉइंट है मेरे पास, मैं उस पॉइंट की क्लास 1 और क्लास 0 दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं, मेरी एल्गोरिदम निकाल सकती है, लेकिन पता चला कि भाई वो तो क्लास 0 का है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मुझे क्लास 0 की होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। सिंपल सी बात है। और अगर कोई पॉइंट क्लास 1 का है तो मुझे क्लास 1 के होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल सी बात है, जल्दी से बताइए। सो we have the training data and in the training data we know the class of all the points, ठीक है ना। so अगले पेज पे लिखता हूं। so if the class of the point y, class of the point yi is 0, then
we maximize this, and if the class of the point yi is equals to 1, then we maximize क्या बात आपको समझ में आई? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास रेड और ब्लू कलर हैं दो, अगर कोई बच्चा कहता है कि यार मैं तो रेड कलर का हूं, तो उसके लिए हम रेड कलर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। ऑब्वियसली अगर एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा अपने आप उसके लिए डिक्रीज हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, ये क्यों आप बता रहे हो? तो 2 सेकंड का समय दीजिए, पेन नीचे छोड़ दीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत मजे से समझ में आएगी। तो ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं जस्ट एक रैंडम डेटा लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए डेटा पॉइंट 1 है दोस्तों हमारे पास, ये डेटा पॉइंट 1 है, इसकी क्लास मान लीजिए 1 है। ये डेटा पॉइंट 2 है, इसकी क्लास मान लीजिए 0 है। ये डेटा पॉइंट नंबर 3 है, इसकी क्लास मान लीजिए 0 है। और ये डेटा पॉइंट नंबर 4 है, इसकी क्लास मान लीजिए 1 है। ये डेटा पॉइंट नंबर 5 है, इसकी क्लास मान लीजिए 1 है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसका मतलब इसके लिए, इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए, ये हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं। इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए हम किसको पकड़ेंगे कि भाई किसको मैक्सिमाइज करना है? हमें मैक्सिमाइज करना है 1/1 प्लस e टू पावर x1 इंटू बीटा। इसके लिए हम किसको मैक्सिमाइज करेंगे? 1 माइनस 1/1 प्लस e टू पावर x2 इंटू बीटा। इसके लिए किसको मैक्सिमाइज करेंगे? इसके लिए किसको करेंगे? माइनस आएगा ना, सॉरी एक माइनस मिस हो रहा है। ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। अब देखिए इन सबको मैक्सिमाइज करना है मुझे, तो ऑब्वियसली यहां पर अननोन क्या है दोस्तों? x1 पता है, बीटा अननोन है, x2 पता है, बीटा अननोन है, x3 पता है, बीटा अननोन है, x4 पता है, बीटा अननोन है, x5 पता है, बीटा अननोन है। सबको क्लब करो, एक साथ मैक्सिमाइज करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या कहती है? मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज। इसको मैक्सिमाइज करेंगे। क्या ये सबको समझ में आया? एक बार देखिए स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपको इसका एक्सप्रेशन बताने वाला हूं, अभी तो मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा कुछ हमारा कहानी बनती है। क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। वी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ दिस होल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं या ऐसा कुछ हमें करना है। ठीक है ना, चलिए अब इसको अगर हम एक प्रिसाइज एक्सप्रेशन में बनाने की कोशिश करें तो आप देखिएगा ऐसा होगा। अगर हम इसको एक एक्सप्रेशन में बनाने की कोशिश करें तो कैसा होगा दोस्तों? यहां पर आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि, ध्यान से देखिएगा, तो इफ yi इज इक्वल टू 1, अगर yi 1 है दोस्तों तो यहां पर ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर yi 0 है तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है इस टर्म के अंदर यहां पर। तो अगर yi 1 है तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। और अगर yi 0 है तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है।
So now I'm writing the whole expression. ध्यान से देखिएगा, the expression या the cost function. So we have to maximize, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, we have to maximize the product of, I hope आप सभी को पता है प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, डिजिटल में भी ऐसे लिखते थे जब मैक्स टर्म सीखते थे, राइट, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक. तो यहां पर आ जाएगा 1/1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स आई इंटू बीटा. ध्यान दीजिएगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. और ये प्रोबेबिलिटी कब आएगी? ये प्रोबेबिलिटी तब आएगी व्हेन yi इज इक्वल्स टू 1. तो मैंने इसकी पावर yi कर दी है. और ये वाली प्रोबेबिलिटी कब आएगी? व्हेन द yi इज 0. अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा ऊपर से निकल गया. सो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं. पहले आप सभी लोग मुझे एक बात का कंफर्मेशन दीजिए, क्या ये आपको समझ में आए ये वाला एक्सप्रेशन? पहले तो आप ये बताइए, फिर उसके बाद दूसरा वाला एक्सप्रेशन की बात करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन की बात करेंगे. पहले आप सब लोग बताइए ये जो यहां पर लिखा है ये आपको समझ में आया है या नहीं? ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया? एक बार आप सब लोग बता दीजिए. सिंपल है कि भाई अगर क्लास 1 की है तो क्लास 1 की प्रोबेबिलिटीज के लिए मैक्सिमाई होगी, क्लास 0 है तो क्लास 0 की मैक्सिमाई होगी, एंड सो ऑन. तो इन्हें सबको मल्टीप्लाई करके ओवरऑल मैक्सिमा कर दिया. सिंपल है, ठीक है. ये सबको समझ में आ गया था दोस्तों? ग्रेट. चलिए अब यहां पे अगर हम आगे देखें तो मैंने ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन लिख दिया है. तो इसका मतलब ये है, यहां से अगर हम देखें, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज को मैक्सिमा करना है. ध्यान से देखिएगा. So we have to maximize the product of probabilities. हमें प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है. ये बात हमें दिख रही है. ये आप यहां पे भी देख सकते हो कि यार इसके लिए क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी, इसके लिए क्लास 0, इसके लिए क्लास 0, इसके लिए 1 और इसके लिए 1. तो इन सब की प्रोडक्ट का मैक्सिमाइज करना है. अब यहां पर देखिए, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज. प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज को मैक्सिमाइज हमें करना है. ग्रेट. अगर कोई पॉइंट क्लास 1 का है तो उसके लिए 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी एक्सप्रेशन में. कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो उसके लिए क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी आएगी. क्लास 0 का है तो क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी आएगी. क्लास 1 का है तो क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी. क्लास 0 का है तो क्लास 1 का है तो क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी आएगी. तो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी. और सिंपल सी बात है, इफ पॉइंट इज ऑफ क्लास 1 तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा दोस्तों? एक्सप्रेशन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1. और अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो एक्सप्रेशन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0. ठीक है. अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आप यहां पर आके देखिए तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा. अब आप समझिए कि अगर देखिए यहां पर देखिएगा, इफ yi इज इक्वल टू 1, किसी पॉइंट का अगर yi 1 है तो इन दोनों में से कौन सा टर्म बचेगा दोस्तों इस एक्सप्रेशन के लिए या उस i के लिए, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए? अगर आप यहां पर देखेंगे, मान लीजिए yi इज इक्वल टू 1, मतलब जो डेटा पॉइंट है इज ऑफ क्लास 1. डेटा पॉइंट क्लास 1 का है. तो आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों, अगर किसी डेटा पॉइंट के लिए yi 1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म की पावर 1 हो जाएगी और ये वाली टर्म की पावर 0 हो जाएगी. इसका मतलब ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट टर्म के अंदर उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए सिर्फ p बचेगा या p1 बचेगा. सो अगर yi इज इक्वल टू 1 है, मतलब कोई डेटा पॉइंट ऑफ क्लास 1 है, तो ऑटोमेटिकली इस एक्सप्रेशन में विल हैव p1. अपने आप आ जाएगी ये p1. आप देखो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगी, इसकी पावर 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा. और अगर कोई डेटा पॉइंट 0 क्लास का है, मतलब
डेटा पॉइंट बिलोंग टू क्लास 0, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा दोस्तों, आप देखिएगा yi अगर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे पावर 0 हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहां पे पावर 0 होगी तो ये पावर 1 बचेगी और यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली यहां पर इस एक्सप्रेशन में p0 बचेगा। ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। ऑब्वियसली प्रोडक्ट को ही मैक्सिमाइज करेंगे ना, बिकॉज हम उन सबको क्लब करना चाहते हैं। आप एडिशन को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, ठीक है, एडिशन को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट विल हम लोग प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देखिए क्या ये सबको क्लियर है कि नहीं, इज इट ओके। एक बार देखिए क्या ये सबको क्लियर है, ये पूरी एक्सप्रेशन समझ में आ गई। एक बार देखिए मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर इस एक्सप्रेशन में हमने देखा कि यार हमें अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो हमें p0 मैक्सिमाइज करना है, अगर कोई क्लास 1 का है तो p1 मैक्सिमाइज करना है। और अगर हम यहां पर देखें, जैसे यहां पर 5 पॉइंट थे तो हमने इन सब की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, हमने इन सबका प्रोडक्ट लिया और सबको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट क्यों लिया, एडिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि सोच के देखिए, प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अभी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। सोच के देखिए, अगर मुझे ए, बी और सी तीनों को मैक्सिमाइज करना है और तीनों में सेम वेरिएबल्स हैं, आप देखो सब में सेम एक ही वेरिएबल है, बीटा 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 बीटा, बाकी सब तो नोन है। अब मैक्सिमाइज करने के लिए मैं सबका एडिशन भी मैक्सिमाइज कर सकता हूं, पॉसिबल है, बट एडिशन ऑलवेज, एडिशन से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पास टर्म ज्यादा हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन से ये सब एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट करके बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन बन जाएगा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एडिशन में थोड़ा टीडियस हो जाएगा, इसलिए हमने एडिशन नहीं किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है। सो वी आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग देम एंड मैक्सिमाइजिंग देम, क्योंकि सब में एक ही वेरिएबल है बीटा, हमें बीटा ही फाइंड करना है। अब यहां पर अगर कोई क्लास 0 का है तो यहाँ क्लास 0 प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, क्लास 1 का है तो क्लास 1 आनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह से एक्सप्रेशन बनाया कि भाई हमें सब की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट करना है, लेकिन अगर कोई पॉइंट क्लास 1 का है तो उसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। ऑब्वियसली दिख भी रहा है, आएगी भी, क्योंकि y = 1 होने पे ये टर्म खत्म हो जाएगा। और अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है तो उसके अंदर ये वाली प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, पहली वाली खत्म हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली दिख भी रहा है कि होगा ऐसा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गेट, और इसी को बोला जाता है दोस्तों मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सप्रेशन बोला जा सकता है, या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है, MLE, ठीक है, या मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, कुछ भी आप कह सकते हो। बट मैं वो टर्म अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको कि इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्यों कहा जाता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस आप देख लो कि यार ये टर्म होता है, आपको, आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग बोलते हैं MLE एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, सो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, तो दिस इज द कॉस्ट फंक्शन, और यहां पे आप कह सकते हो वी हैव द प्रोडक्ट टर्म i = 1 से लेके n तक। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम। आपको याद होगा ये टर्म हमने कहीं पहले भी देखा है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये टर्म हमने पहले भी देखा, मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन था हमारा, उसको हम MLE भी बोलते हैं, जो उसको बीटा निकल के आता है वो MLE भी आता है। आपने क्वेश्चन भी देखा होगा टेस्ट सीरीज में और अपनी DPPs में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट टर्म आ गई दोस्तों, और यहाँ पर हम देखेंगे, तो वील हैव दिस xi इंटू बीटा, या बीटा इंटू x जो भी की पावर yi, और ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है, इस पूरे टर्म को वी वांट टू मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज क्यों करना है आपको पता है। अब सोच के देखिए दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो क्या लगता है यहाँ पे लॉग लेने से कोई फायदा होगा क्या? लॉग लेने से आपको कुछ बढ़िया लगेगा? लॉग लेने से आपको चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी दोस्तों, सोच के देखिए। तो अगर हम किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं
तो इट इज बेटर कि उस फंक्शन की जगह उसके लॉग को मैक्सिमाइज करके देखो तो सेम आंसर मिलेगा। सही बात है कि नहीं? ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो इट इज सेम एज मैक्सिमाइजिंग, इसका लॉग ले लेते हैं। अब लॉग जब प्रोडक्ट का होगा तो आई होप आप सभी को पता है प्रोडक्ट का लॉग ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट का लॉग लेंगे दोस्तों, तो आई होप आप सभी को ध्यान होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये सब एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, आप सभी को पता है कि ए इंटू बी ऐसे ही होता है ना दोस्तों। मेरे ख्याल से एक बार देखिएगा सही है कि नहीं। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इट इज सेम एज मैक्सिमाइजिंग समेशन हो जाएगा दोस्तों, आई इक्वल्स टू 1 to n लॉग बेस ई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बस यहाँ पे आप फिर से लॉग ले लीजिए, लॉग ही लेना है फिर से आपको। अब जब इसका लॉग लेंगे और उसका लॉग लेंगे दोस्तों तो एडिशन हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, मैं स्टेप को ही खा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं खा सकता था स्टेप। मैं एक दो स्टेप खा सकता था बीच में, बट मैंने खाया नहीं है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। आप सभी को पता है लॉग जो होता है पावर में जब चला जाता है तो पावर नीचे उतार के ले आता है, राइट? आप सभी को याद होगा ये बात, नॉर्मल बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी। इसको अगर हम थोड़ा बहुत सॉल्व सूल कर लें, चेक करिए क्या है, सही है कि नहीं? ठीक है ये। चलिए, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, करना चाहो तो आप कर सकते हो। इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इसको आगे भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। इनको कंबाइन किया जा सकता है, आगे हम बढ़ सकते हैं। करें इसको सिंप्लीफाई, और यहाँ तक पहुंच गए आप सब लोग? वैसे आपके लिए सबसे मेन एक्सप्रेशन जो है वो यही है, ये वाला। बाकी तो ठीक है, मैं आपको एक एक्सप्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, आप पहुंच भी जाओगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लेट्स डू दैट, कर लेते हैं। आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आप इसको देखोगे तो क्या बनेगा? इसको अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसको भी हम एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट?
चेक करिए क्या ये सही है, एक बार चेक कर लीजिए। मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, log बेस ई टू पावर एक्स आई इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस ई टू पावर एक्स आई इंटू बीटा कर दिया। तो इसको भी एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया मैंने इसको। अब आप देख सकते हो यार ये टर्म कैंसिल हो रही है, ध्यान से देखिएगा ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है इससे, माइनस वाई आई इंटू दिस से कैंसिल हो रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप सब लोग। तो आई एम जस्ट कैंसिलिंग दैट टर्म, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म इस माइनस वाई आई इंटू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल कर दीजिए उसको। और वहां पे बचेगा हमारे पास log ऐसा कुछ हमारा सिंप्लीफाई हो गया। आप देख सकते हो ये वाली टर्म भी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी क्योंकि log बेस ई है दोस्तों, तो ये आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो दिस विल एक्चुअली कम आउट टू बी माइनस एक्स आई इंटू बीटा। दिस इज व्हाट वी गेट। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंप्लीफाई करके पहुंचा हूं, आप करने को तो और भी कर सकते हो, बट ठीक एक बार देखिए। बट यहां तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सब लोग देखिए क्या कर पा रहे हैं कि नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। आर यू ऑल एबल टू रीच अप टू दिस पॉइंट और नॉट, पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। एक बार आप सब लोग देख लीजिए पहुंच पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। कहीं रिपीट करना है कुछ तो बताइएगा। चले आगे, सबका हो गया, पहुंच गए यहां तक। एक बार सब लोग देखिए पहुंच पा रहे हो कि नहीं। थोड़ा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करने को, तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक बार देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। सब बच्चे पहुंच पा रहे हैं, एक बार सब लोग कंफर्म तो कर दो भैया। ठीक है ना, चलिए ग्रेट। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट ठीक है हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये है, क्योंकि पेपर में आपसे ये एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एक्सप्रेशन, जिसको हम एक्चुअली मैक्सिमाइज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिससे हम बीटास फाइंड करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। ओके, नाउ इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम बाय हैंड सॉल्व कर नहीं सकते, या ग्रेडियंट डिसेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। सो दिस इज दी फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मैक्सिमाइज करना है। दिस इज दी फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बट फिर भी लेट्स डू इट टुगेदर, साथ साथ करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, तो अगर हम देखें इसको तो दिस विल कम आउट टू बी आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक लॉग बेस ई। इसको भी चाहो तो ऊपर लेके आ सकते हो इफ यू वांट टू, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा वाई आई इंटू एक्स आई इंटू बीटा माइनस एक्स आई इंटू बीटा। इसको आप एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाओ, माइनस लॉग बेस ई 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स आई इंटू बीटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। अब चाहो तो इसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इसको हमने एल लिख दिया दोस्तों। आप इसको बीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट यहां से भी आपको एक पर्टिकुलर, जैसे हमें लीनियर रिग्रेशन या रिज रिग्रेशन में एक मैट्रिक्स मिल गया था, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगा।
कोई बता सकता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो करना चाहो तो मैं कर भी देता हूं आपके लिए। देखिए डेल एल अपॉन डेल बीटा अगर हम करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे बीटा का डेरिवेटिव होगा तो एक्स आई टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीटा का टर्म अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पे हमें वाई आई इंटू एक्स आई मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आई हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों? 1 अपॉन, जैसे आप सभी को पता होगा, लॉग बेस ई एफ एक्स। इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एफ एक्स लिखा जाएगा और साथ में एफ एक्स का डेरिवेटिव भी लिखा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाता है। बट ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसमें घुसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये आ जाएगा। और फिर हम लोग ऊपर न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी, आप एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू पावर माइनस एक्स आई इंटू बीटा आ जाएगा। लेकिन जब हम बीटा फिर से इसको बीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स आई आ जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी प्लस इंटू एक्स आई। एक बार चेक कर लीजिए कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा इसके डेरिवेटिव का। मैं रिपीट करता हूं एक बार, देखिए जब हम बीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये वाली टर्म सीधा सीधा उतर के नीचे आ जाएगी, एक्स आई यहाँ पर सीधा सीधा उतर के आ जाएगा। फिर यहाँ पे लॉग बेस ई को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म, जैसे हमने देखा लॉग ऑफ एफ एक्स को डेरिवेटिव करते हैं तो ये टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू बीटा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल टर्म है, बीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स आई जो है नीचे उतर के आ जाएगा विद अ माइनस साइन, माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा और एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज उतर के आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम 0 पुट कर देंगे। लेकिन सोच के देखिए यहां से हमें बीटा का कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही हैं, तो यहाँ पे हमें बीटा का कुछ एक्सप्रेशन नहीं मिल पाएगा जैसा मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लीनियर रिग्रेशन या रिज में मिलता था। इसलिए पेपर में इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं बीटास फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, और बस ये आपको पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन या एक्सप्रेशन थोड़ा सा हमने सॉल्व करने की या इसको थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करिए तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसको डेरिवेटिव करके हम 0 पुट कर सकते हैं लेकिन कुछ मिलेगा नहीं, मतलब एक मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन जैसी हमें लीनियर रिग्रेशन या रिज में मिलती थी वैसा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं दोस्तों? एक बार आप सब लोग कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन मूव ऑन टू सम न्यू पॉइंट्स। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमें कोई एक फिक्स एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। He will not get any expression of beta. ठीक है, बीटा का ऐसा कुछ हमें एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। अब यहां पे सवाल आता है कि यार अगर हमारे पास ज्यादा एक दो से ज्यादा क्लासेस हैं तो हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर में 2 से ज्यादा क्लास वाला केस मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए क्योंकि इट विल बी अ लेंथी वन, बट फिर भी मैं आपको कराने की कोशिश करता हूं। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए तो लेट अस हैव, नॉट इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने बट फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बताने की कोशिश करता हूं। वैसे बहुत सिंपल है, आप लोग 2 मिनट में समझ जाएंगे। तो लेट अस हैव k क्लासेस, लेट अस हैव k क्लासेस, और जैसा हमने दोस्तों लॉग ऑफ ऑड्स किया था वैसा ही कुछ यहां पर हम करने वाले हैं। तो इन के क्लासेस में से कोई भी एक क्लास आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट एनी वन क्लास आउट ऑफ दिस, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सेलेक्ट द kth क्लास। मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट द kth क्लास, आपने kth क्लास को सेलेक्ट किया।
तो यहां पर बहुत ही बेसिक सा एक कहानी चलती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो लॉग बेस ई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है। लॉग बेस ई प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू xi, किसी भी एक डेटा पॉइंट के लिए, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने kth क्लास को सेलेक्ट किया है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये आ जाएगा हमारी पहली क्लास के लिए एक जो कि आपको पता है लॉग ऑफ ऑड जो होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो वैसे ही हम कुछ करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास एंड द kth क्लास का रेशियो, तो यहां पर हम कोई बीटा ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्लास का बीटा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास का बीटा है ये। सिमिलरली हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलरली सेकंड क्लास के लिए करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर सब में सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर सब में हम सेम ही रखेंगे kth क्लास। तो यहां पर यह आ जाएगा बीटा 2 इंटू एक्स प्लस बीटा नॉट एंड सोन, ऐसी बहुत सारी क्लासेस आती जाएंगी। k माइनस 1 इसको हम लिखेंगे बीटा k माइनस 1 एक्स इंटू प्लस बीटा नॉट। तो आप देखोगे यार हमारे पास यहाँ पे कितने कितने एक तरह से आप देख सकते हो कितने सिग्मोइड्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम कितने सिग्मोइड्स बना रहे हैं, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वो एक्सपोनेंशियल की पावर आ जाएगी जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ मेनी सिग्मोइड्स वी आर क्रिएटिंग, जी हाँ, हर एक क्लास के लिए करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास, सॉरी ये सेकंड आएगा, सेकंड क्लास के लिए आपको ये करना पड़ेगा, थर्ड के लिए करना पड़ेगा, फोर्थ के लिए, एंड लास्ट में k माइनस 1। तो आप देख सकते हो यहां पर हमें k माइनस 1 सिग्मोइड्स बना रहे हैं, क्योंकि ये कितने रेशियो हम क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट का k के संग, सेकंड का k के संग, थर्ड का k के संग, फोर्थ का k के संग, और सिमिलरली kth माइनस 1 का k के संग कर रहे हैं। k वाले का नहीं कर रहे हैं क्योंकि k तो डिनोमिनेटर में है। तो यहां पर हमें k माइनस 1 सिग्मोइड्स बनाने पड़ेंगे। k माइनस 1 सिग्मोइड्स बनाने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 मिनट दीजिए, आप बड़े आराम से समझ जाओगे। पहले आप मेरी बात को समझो मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मैंने किसी भी एक क्लास को ले लिया, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि मैं kth क्लास को ही लूं, मैं हो सकता है थर्ड क्लास को डिनोमिनेटर में ले सकता हूं। तो लेकिन सबके केस में फिर थर्ड ही क्लास डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है ना। तो किसी भी एक क्लास को पकड़ लो, उसको डिनोमिनेटर में डाल दो इस तरह से, ठीक है। यहां पर हम k माइनस 1 सिग्मोइड्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप बड़े प्यार से, बड़ी ध्यान से, बड़ी सुंदरता से देखें दोस्तों, तो आप क्या कहते हो कि यहां से अगर आप देखें मेरे बच्चों, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1, ये क्या होगी। तो आप बोलोगे सर लॉग है, सॉल्व करेंगे तो e टू पावर उधर चली जाएगी और डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो e टू पावर बीटा 1 एक्स प्लस बीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू k x इक्वल्स टू x। ऐसे ही दोस्तों मैं क्या कर लूंगा, ऐसे ही मैं सेकेंड क्लास की प्रोबेबिलिटी इसके टर्म से निकाल लूंगा। तो मेरे पास हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी, अरे यार जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 क्लासेस हैं, ठीक है, तो मुझे यहां पर कितने रेशियोज निकालने पड़ेंगे, फर्स्ट क्लास का फोर्थ क्लास के संग, सेकंड क्लास का फोर्थ क्लास के संग, और थर्ड क्लास का फोर्थ क्लास के संग। बस 3 ही इक्वेशंस आएंगी, चौथी तो नहीं आएगी। मान लीजिए मेरे पास 4 क्लासेस हैं बच्चा, तो मुझे फर्स्ट क्लास का फोर्थ के संग, सेकंड का फोर्थ के संग, थर्ड का फोर्थ के संग, बस खत्म। मुझे फोर्थ क्लास का फोर्थ के संग तो रेशियो नहीं चाहिए होगा ना, वो तो वैसे भी 1 आ जाएगा, लॉग बेस ही 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया। तो 4 क्लास के केस में आपको सिर्फ k माइनस 1 ये ऐसे एक्सप्रेशन या रेशियोज चाहिए होंगे।
4 क्लास में 3 चाहिए होंगे, 5 क्लास में 4 रेशो चाहिए होंगे, एंड सो। अब यहां देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी को kth क्लास की प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा, सेकंड क्लास की प्रोबेबिलिटी को kth क्लास की प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा, एंड सो ऑन। सिमिलरली k माइनस 1th क्लास की प्रोबेबिलिटी को मैं kth क्लास की प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखूंगा, ठीक है ना, kth क्लास की प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखूंगा। नाउ क्या कोई मुझे बता सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं अर्पित भाई, जो मन करे ले सकते हो आप, एनी क्लास यू कैन टेक एनी क्लास इन द डिनोमिनेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा वाली है या कम वाली है, आप कोई भी क्लास डिनोमिनेटर में रख सकते हो, ये छूट है आपको, सेलेक्ट एनी वन क्लास, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पर हमने सभी क्लास की प्रोबेबिलिटीज को kth क्लास के टर्म में लिख लिया। ना व्हाट डू यू थिंक हमें अब क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, सोच के देखिए क्या करना चाहिए। एनीवन, आप बोलोगे सर एनीवन ट्राई, कोई ट्राई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्राई नहीं कर सकते, जल्दी से बता दो, कोई बच्चा ट्राई भी कर सकता है। क्या करना होगा अब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमें पता है कि सबकी सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन क्या होना चाहिए, सबकी सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन क्या होना चाहिए, सबकी सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन क्या होना चाहिए, सबकी सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन क्या होना चाहिए दोस्तों। सबकी सब एडिशन का सम 1 होता है, ठीक है, सबके सब का प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे, अब आप बोलोगे दोस्तों कि सर इसको हम क्या लिख रहे हैं, और ये तो हमारा, मैं इस वाली प्रोबेबिलिटी को पी लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं पी लिख रहा हूं जिससे थोड़ी आसानी हो जाए, तो आप कह सकते हो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाईएथ क्लास मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब e टू पावर बीटा 1x प्लस बीटा नॉट इंटू kth क्लास की प्रोबेबिलिटी, यह आ जाएगी e टू पावर बीटा 2x प्लस बीटा नॉट इंटू पी, यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, सॉरी e टू पावर बीटा k माइनस 1x प्लस बीटा नॉट इंटू पी, और लास्ट में भी ये p आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से आपको kth क्लास की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ये सब ऐड हो जाएंगे, ये सब ऐड हो जाएंगे, या रुको एक मिनट, एक पॉइंट नहीं खाता मैं, यहां पर आप p कॉमन ले लीजिए, e टू पावर बीटा 1x प्लस बीटा नॉट e टू पावर बीटा 2x, देखिए सबका बीटा नॉट भी अलग होगा, ठीक है ना, प्लस e टू पावर बीटा k माइनस 1x प्लस बीटा नॉट प्लस 1 इंटू पी इज इक्वल टू 1। यहां से हमें p मिल गया दोस्तों, मतलब kth क्लास की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ध्यान दीजिएगा ये सबका समेशन हो जाएगा फॉर एनी डेटा पॉइंट k इक्वल टू 1 से लेके, आप कह सकते हो के नहीं लगता, कुछ और लिखता हूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्या रखूं, आई जे रख देता हूं, j इक्वल टू 1 से लेके k माइनस 1 तक e टू पावर बीटा जे एक्स प्लस बीटा नॉट, इन सब का एडिशन हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ kth क्लास। थोड़ा सा ऊपर से गया क्या,
एक बार देखिए, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, एक बार जल्दी से देखिए। यहां पर हमने क्या किया दोस्तों, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास के क्लासेस हैं, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डबल हो जाएगा, कुछ गलती कर दीजिएगा। अच्छा 2 बार आ गया क्या, मैं यहां से पी कॉमन ले लेता हूं। एक काम करते हैं, हम के क्लास नहीं लेते, हम यहां पर ना आ, आ, एक सेकेंड, यहाँ पर लेट्स से 4 क्लासेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे जिससे क्या है कि आप लोगों को परेशानी ना हो। मैं इसको रब करके फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे के क्लासेस के लिए, ठीक है। चलिए, जिससे थोड़ा सा सही रहता है, मतलब इसमें क्या है कि बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि सर क्या चल रहा है यहाँ पे, यार ये के क्लास कहाँ से आ गई। मैं 2-3 क्लास का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वैसे पेपर में मुझे नहीं लगता आना चाहिए, बट फिर भी आ सकता है, 2 क्लास का 3 क्लास का आ सकता है, हो सकता है आ जाए। चलिए, सो लेट्स डू इट, देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 3 या 4 क्लास का एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सो लेट अस हैव 4 क्लासेस। ठीक है, अब कोई भी एक क्लास आप सेलेक्ट कर लो, लेट सेलेक्ट एनी वन क्लास। अब कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर लो, मान लीजिए मैंने 4th कर ली, आप 3rd भी कर सकते हो, 2nd भी कर सकते हो, 1st भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। नाउ अब लॉग बेस ई प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 गिवन x इक्वल टू स्मॉल x डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 4। ये मान लीजिए हमने पहला वाला एक लाइन बनाया या सिग्मोइड बनाया, तो β1x प्लस β1 नॉट, यहाँ पे लॉग बेस ई। या एक काम भी कर सकते हैं इसको हम लोग दोस्तों, x इंटू β1 भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। β1 मतलब इस वाली केस के लिए ये हमारे पहले सिग्मोइड का वेरिएबल्स हैं, या ऐसा करते हैं पैरामीटर्स ऑफ फर्स्ट सिग्मोइड β1। अब β1 को आप ये मत समझना कि वो सिंगल β1 है, नहीं, वो पूरी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, पूरी एक मैट्रिक्स है, लेकिन वो फर्स्ट सिग्मोइड के पैरामीटर्स हैं। दूसरा है लॉग बेस ई, ये हमारे दूसरे सिग्मोइड के ये है। ऐसे ही आप 3rd के लिए करोगे, ये हमारे 3rd सिग्मोइड के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। चलिए, अब आई होप ये क्लियर है। अब आप देखेंगे दोस्तों, नाउ प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 इन सब का एडिशन 1 हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए अगर मैं इसको p लिख दूं दोस्तों, p, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आप बोलोगे सर यहां से उठा लो ना यार, क्या टेंशन है, यहां से उठा लो। ये देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म इधर पावर में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में जाके, तो ये क्या आ जाएगा e टू पावर x इंटू β1 इंटू पी। ये क्या आ जाएगा e टू पावर x इंटू β2 इंटू पी। और तीसरा क्या आ जाएगा e टू पावर x इंटू β3 इंटू पी। यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। और बड़े आराम से हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 4th क्लास की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/1 प्लस समेशन ऑफ e टू पावर x इंटू बीटा जे इक्वल टू 1 to 3।
दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ क्लास। क्या अभी समझ में आया? अभी एक बार देखिए क्या है, समझ में आया कि नहीं? अब बस यहां पर समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 लिखूं तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 क्या होगा? आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 इज e टू पावर x इंटू बीटा 1 इंटू पी। खत्म। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 4 हो गया। मैं 4 ही कर देता हूं इसको, ठीक है ना? P4 लिख देता हूं, ठीक है? तो आप देखो P4 आ गया, फोर्थ क्लास की प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब जो हमने डिनोमिनेटर में रखी थी उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ P1 इज दिस मल्टीप्लाइड बाय P4, इसका मतलब e टू पावर x इंटू B1 डिवाइडेड बाय ठीक है। सिमिलरली वी कैन हैव P2 ऑल्सो, P3 ऑल्सो, सब आ जाएगा। अभी किस किस को समझ में आ गया एक बार जल्दी से बताइए। एंड सो अभी भी समझ में नहीं आया क्या दोस्तों? अभी भी समझ में नहीं आया क्या? एक बार बताइए। संदीप्ता को समझ में आ गया, सुदीप्ता को समझ में आ गया, बाकी लोग बताइए क्या अभी भी समझ में नहीं आया क्या? कार्तिकेय भैया को समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, इन केस ऑफ मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाउ कैन क्लासिफाई क्लासेस बाय सिग्मॉइड फंक्शन। देखिए अलग अलग सिग्मॉइड्स बनेंगे ना। अब आप सोचेंगे कि सर कैसे क्लासिफाई हो रहा है, अब हम कैसे फाइनल रिजल्ट निकालेंगे? व्हाट डू यू थिंक, फाइनल रिजल्ट कैसे आने वाला है? कैसे आने वाला है फाइनल रिजल्ट? तो अगर हम यहां पर जनरल की बात करें, पहले जनरल की नहीं, चलो इस यहीं की बात कर लेते हैं। तो यहां पे फाइनल रिजल्ट कैसे आने वाला है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर अगर 4 क्लास का केस है, हमने कितने सिग्मॉइड बनाए दोस्तों? 4 क्लास का केस है, हमने कितने सिग्मॉइड्स बनाए हैं? 4 क्लास का केस है, हमने कितने सिग्मॉइड्स बनाए हैं? हमने 3 सिग्मॉइड्स बनाए हैं। हमने 3 सिग्मॉइड्स बनाए हैं। अब इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 4 क्या आ रही है दोस्तों? जो हमने डिनोमिनेटर में रखी थी। अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में हम थर्ड भी रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम सेकंड भी रख सकते हैं। यस ऑब्वियसली, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 4 क्या है? 1/1 प्लस समेशन ऑफ e टू पावर x इंटू बीटा j इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 क्या है दोस्तों? e टू पावर x इंटू बीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस समेशन ऑफ e टू पावर x इंटू बीटा j, वही तीनों का समेशन, और यहां पे j इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 आ जाएगा e टू पावर x इंटू बीटा 2। आपको समझ में आ रहा है क्या एक जनरल पैटर्न बन रहा है दोस्तों? वैसे आपको पेपर में 2 या 3 से ज्यादा क्लास नहीं आने वाली। j इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 3 इज e टू पावर x बीटा 3, थर्ड जो भी आपने बनाया होगा, 1 प्लस अब सोच के देखिए, यहां पर अगर कोई भी नया पॉइंट आएगा तो मैं कैसे एक्टिवेट करूंगा? व्हाट शुड बी माय एल्गोरिदम? देखिए पेपर में आपसे अगर कोई पूछता भी है तो मोर देन 2 क्लास के केस में सिर्फ आपसे पूछ सकता है कि भाई ये हमारी सिग्मॉइड्स हैं, अब मुझे बता दो कौन सी क्लास है इसकी, ये डेटा पॉइंट है, मुझे क्लास बता दो। तो यहां पे मेरे पे 3 सिग्मॉइड्स हैं दोस्तों, 3 सिग्मॉइड्स हैं, बीटा 1 उसके पैरामीटर्स, बीटा 2 उसके पैरामीटर और बीटा 3 उसके पैरामीटर्स। 3 सिग्मॉइड्स हैं अलग अलग। अब यहां पर दोस्तों अगर हम फाइनली देखें, अगर कोई नया पॉइंट आता है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल सी बात है, अभी हमने कैलकुलेट करी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 4 है,
ये प्रोबेबिलिटी क्लास 1 की है, प्रोबेबिलिटी क्लास 2, प्रोबेबिलिटी क्लास 3। जो भी मैक्सिमाइज होगी या जो भी मैक्सिमम होगी इनमें से, वही क्लास उस नए डेटा पॉइंट को असाइन कर दी जाएगी। पेपर में इसके ऊपर का सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता मोर देन 2 क्लास के केस में। मैं रिपीट कर सकता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास 4 क्लास का केस है, तो यहां पर हमारे पास 3 सिग्मॉइड्स बनाने पड़ेंगे। सिग्मॉइड्स यहां पर आप बीटा 1 को एज अ मैट्रिक्स ट्रीट करिएगा, नॉट एज अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पहले सिग्मॉइड का पैरामीटर्स हैं, तो पूरा मैट्रिक्स, बीटा 2 पूरा मैट्रिक्स, बीटा 3 पूरा एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से हमारे पास क्या, ये आपको समझ में आया दोस्तों? एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, नहीं तो फिर संडे जैसा हो जाएगा। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए समझ में आया नहीं आया क्या? मैं चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपसे 2 क्लास के ऊपर का कोई क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं यहां पे इसका कंक्लूजन लिख देता हूं। सो कंक्लूजन इज लाइक दिस। यहां पर हमने सभी क्लासेस के प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। सिंपली फॉर एनी न्यू पॉइंट एक्सप्लेन इन ग्राफ। आपको लगता है ये ग्राफ पे दिखेगा? आपको लगता है हम इसको ग्राफ पे देख पाएंगे? मैं नहीं दिखा सकता, मेरे बस की नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि हम इसको दिखा पाएंगे। मैं आपको इसको मैथमेटिकली समझा रहा हूं, ग्राफ में इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 4 क्लासेस के पॉइंट्स को 2 डायमेंशन में शो कर पाना इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात अगर हम देखें दोस्तों, सिंपली फॉर एनी न्यू पॉइंट, for any new point x, find the probabilities P1, P2, P3, P4, whichever is maximum, assign that class to the point. ठीक है, चलिए मैथमेटिकली ही समझना है मैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मैथमेटिकली हमें समझना है। अगर आप देखें तो ओके, अगर आप यहां पर इसको थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखना चाहते हैं तो यहां पर अगर आप बोलोगे सर, जैसे अखिल भैया बार बार कहना चाह रहे हैं, बार बार एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है। मतलब एक सिग्मॉइड हमने देखा था कि सिग्मॉइड 4 क्लासेस के केस में कैसे काम कर रहा है। तो अगर आप यहां पर अखिल भैया देखोगे तो सिग्मॉइड जो है ना, वो अभी भी 2 क्लास के बीच में ही काम कर रहा है। अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो क्या ये वाला जो सिग्मॉइड हम बना रहे हैं, क्या वो क्लास 1 और क्लास 4 के बीच में वाले पॉइंट्स के लिए है? मतलब अगर आप इस वाले सिग्मॉइड को बनाओगे तो आप क्लास 1 वाले पॉइंट्स को लेट से यहां रखते हो और क्लास 0 वाले पॉइंट्स को यहां रखते हो, तो ये सिग्मॉइड इस तरह से बनेगा। तो दिस इज द सिग्मॉइड बिटवीन क्लास 1 एंड क्लास 4। बढ़िया। दिस सेकंड वन इज अ सिग्मॉइड बिटवीन क्लास 2 एंड क्लास 4। तो यहां पे भी 2 क्लास के पॉइंट्स हैं, क्लास 4 के पॉइंट्स यहां पर है, क्लास 2 के पॉइंट्स यहां कहीं पे हैं, तो उनके बीच में एक सिग्मॉइड बन गया ये वाला। सिमिलरली ये वाला सिग्मॉइड अगर आप देखोगे तो इन सबको एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन अलग अलग देख सकते हैं। अगर आप देखो तो ये वाला सिग्मॉइड अगर आप देखोगे तो ये क्लास 3 और क्लास 4 के पॉइंट्स होंगे, तो क्लास 4 के पॉइंट ये रहे, क्लास 3 के पॉइंट यहाँ कहीं होंगे, तो ये एक सिग्मॉइड हमारा बन गया। तो ये 3 सिग्मॉइड हमारे बन गए, लेकिन ये अभी भी 2 क्लासेस के बीच में ही है। ये फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। लेकिन अब हम इन सबको मैथमेटिकली कंबाइन कर रहे हैं। अब हम लोग मैथमेटिकली कैसे कंबाइन कर रहे हैं, यहां या इसको यूज करके हमने क्या किया, क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी 4 के टर्म्स में निकाल ली, इसको यूज करके सेकंड की प्रोबेबिलिटी 4 के टर्म्स में निकाल ली, थर्ड की प्रोबेबिलिटी 4th के टर्म में निकाल ली।
और हम सबको पता है कि इन सब का एडिशन 1 होना चाहिए। तो बस इसको मैथमेटिकली वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज। वैसे अगर हम पिक्टोरियली देखें तो पिक्टोरियली हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ही क्लास के बीच में सिग्मॉइड्स बना रहे हैं, बट मैथमेटिकली वी आर ट्राइंग टू कंबाइन। और कॉम्बिनेशन मुझे लगता है आप सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर हमने 1 2 3 क्लास की प्रोबेबिलिटीज को क्लास 4 की प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखा, तो क्लास 4 की प्रोबेबिलिटी आ गई, 1 की आ गई, 2 की आ गई, ऐसी 3 की भी आ गई, एंड सो ऑन। अब पेपर में अगर कोई सवाल आएगा, आपको लेट से 3 सेगमेंट दे रखे हैं, 4 क्लासेस के पॉइंट दे रखे हैं, तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि हमारा सबकी प्रोबेबिलिटी हम बड़े आराम से देख सकते हैं, एंड फाइनली कंक्लूडिंग रिजल्ट हमारा ये बनेगा। ओके, आई होप मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूं अखिल भाई। आई हैव ट्राइड कि आप देख सको इसको। तो मैथमेटिकली अभी हम सिर्फ 2 ही क्लास को देख रहे हैं, बट हमने उसको कंबाइन कर लिया है इस तरह से। अब अगर कोई आपसे कहता है कि हमारे पास के क्लासेस हैं, तो क्या होगा? क्या इसी को हम लोग के क्लासेस में एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों? क्या इसी को हम लोग के क्लासेस में एक्सटेंड कर सकते हैं? तो आप देखोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हमारे पास के -1 सिग्मॉइड्स होंगे, यहां पर हमारी kth क्लास की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, kth क्लास की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन, जैसा कि आप यहां पर देख रहे थे, 4th क्लास की प्रोबेबिलिटी में सबका एडिशन था नीचे की तरफ, ठीक है। तो दैट इज 1 प्लस e⁻x e⁻x इंटू बीटा जे। यहां पर जे का समेशन हो जाएगा 1 से लेके k-1 तक। और अगर कोई और क्लास की प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से अगर ith क्लास की प्रोबेबिलिटी हमसे कोई पूछ रहा है, किसी और की पूछ रहा है, तो आप देख सकते हो यहां पर जैसे p1 है तो β1 का e⁻ वाला टर्म आ जाएगा, 2 के केस में 2 वाला आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पर आ जाएगा e⁻x इंटू बीटा आई डिवाइडेड बाय ठीक है ना। इस तरह से कहानी बन जाएगी। एक बार बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं? ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको बीटास दे रखे होंगे। मोर देन 1 क्लास के केस के लिए, सॉरी मोर देन 2 क्लास के केस के लिए बीटास तो कभी आपसे निकलवाएगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। एक बार जल्दी से देखिए। अच्छा, अगर सोच के देखिए, क्या यहाँ पे बीटास भी हम निकाल सकते, मतलब आप सोच रहे हो ना, मतलब वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा क्वेश्चन, गेट लेवल के थोड़ा बाहर जा सकता है, पर सोच के देखिए क्या बीटास निकालने में कोई परेशानी होगी आपको? सोच के देखिए, अगर मैं 3 क्लास का कोई डेटा आपको दे दूं तो क्या बीटास निकालने में दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सोच के देखिए। देखिए क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो एक तरह से ये लॉग ऑड्स ही तो है दोस्तों। हमें क्या करना है, यहां पर हो सकता है, हमें ध्यान से सुनिएगा, मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है, वी कैन प्रिपेयर अ क्वेश्चन, और इसको मैं बना के कल की क्लास में कर भी लगा भी सकता हूं, कल की क्लास में उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उसके देखिए 3 क्लास का एक पॉइंट है, 3 क्लास का एक डेटा है हमारे पास, उसमें 2 सिग्मॉइड्स बनेंगे। अब 2 सिग्मॉइड्स कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर एक 3rd क्लास का फर्स्ट के संग, 3rd क्लास का सेकंड के संग, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, क्या ये चीज हमें प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखी होंगी? अलग अलग एक्स के लिए, 2-3 एक्स के लिए हमें ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी होंगी। तो अगेन इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके 2-3 हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, जहां से हम बीटास निकाल लेंगे, और सिमिलरली इसको सॉल्व करके हमारे पास बीटास की दूसरी इक्वेशंस आ जाएंगी। तो इस तरह से हम सिग्मॉइड्स बना सकते हैं, बट वो क्वेश्चन हम कल की क्लास के लिए रखते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ते। पहले मुझे बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे 2 चीजें आपको समझनी है कि जो सिग्मॉइड हम बना रहे हैं वो अभी भी 2 क्लासेस के बीच में ही बना रहे हैं, और मैथमेटिकली फिर इसको कंबाइन किया जा रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी कि सबका एडिशन 1 होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फाइनली ये रिजल्ट हमने देखा, ठीक है। क्या ये सब कुछ समझ में आया? बस इतना समझिए अभी के लिए, आज के लिए। कल की क्लास के लिए वो क्वेश्चन रखते हैं, मैं प्रिपेयर करके लाऊंगा क्वेश्चन कि 3 डायमेंशन के केस में, सॉरी 3 क्लासेस के केस में कैसे हम 2 सिग्मॉइड्स बना सकते हैं। वील हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट, डोंट वरी। बट अभी के लिए आप बस ये समझिए कि अगर हमारे पास के क्लासेस हैं तो वील हैव k-1 सिग्मॉइड्स,
प्रोबेबिलिटी ऑफ kth क्लास ये हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्लास ith क्लास ये हो जाएगी, और जो भी मैक्सिमा आएगी फॉर एनी न्यू पॉइंट वही हम उसको असाइन कर देंगे। तो एक बहुत अच्छा सा लेंदी सा क्वेश्चन कल की क्लास में बना के लाऊंगा, प्रिपेयर करके लाऊंगा 3 डायमेंशन का, जहां पर हमें डेटा दे रखा होगा और कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी होंगी, और फाइनली एक नए डेटा पॉइंट की क्लास पूछी जाएगी। क्या ये सब कुछ समझ में आया दोस्तों? सो मैथमेटिकली पूरी कहानी क्लियर है ना? सो इसको रिवाइज करके आइएगा दोस्तों। तो आज हम लोग आरओसी और एयूसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं कर पाए, कल कर लेंगे। अभी हमारे पास अभी तो क्लासिफिकेशन में समय है, तो इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं कल प्रिपेयर करके लाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम कल मिलते हैं दोस्तों, यहीं से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है दोस्तों, मैथमेटिकली सारी चीजें क्लियर है।